दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज बहन कुमारी मायावती जी से जुड़ी दो तीन मेरे पास बड़ी खबरें हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ कैसे एहसान फरामोशी हुई है। उस खबर के बारे में मैं बताऊंगा पूजा पाल की गद्दारी के बारे में, और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहन कुमारी मायावती जी के एक बयान के बाद किस तरीके से बैकफुट पर आए, वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहन कुमारी मायावती जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से आड़े हाथों लिया, ये खबर भी दिखाऊंगा। और साथ में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट खबर दिखाऊंगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का नाम लेकर के, बहन जी का नाम लेकर के कैसे बुरी तरीके से फंस गई है, उस खबर के भी बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विद्यालयों के एकीकरण का फैसला लिया था और उसके खिलाफ बहन कुमारी मायावती जी ने जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरा था। 2 जुलाई को बहन जी ने बाकायदा एक ट्वीट किया था और उसमें साफ तौर पर कहा था कि ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का फैसला है स्कूलों को बंद करने का, वो सीधे तौर पर करोड़ों गरीब बच्चों को सस्ती और एक तरीके से उनको आसान शिक्षा से महरूम कर देगा। उसको लेकर के उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन एकीकरण की आड़ में बहुत सारे स्कूलों को बंद करने का जो फैसला लिया गया है, वो गरीब करोड़ों बच्चों को उनके घर के पास दी जाने वाली सुगम और सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं, बल्कि पहली नज़र में स्पष्ट तौर पर अनुचित, गैर जरूरी और गरीब विरोधी प्रतीत होता है। सरकार से अपील है कि ये अपना युग्मन एकीकरण का फैसला जो है वो गरीब छात्र छात्राओं के व्यापक हित में तुरंत वापस ले। साफ तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने अगले ही दिन इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। बहन कुमारी मायावती जी के इस विरोध के बाद विधानसभा का मॉनसून सत्र चला 3 दिन तक, और उस सत्र में योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सरेंडर किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी एकीकरण, कोई भी युग्मन नहीं होने जा रहा है। बयान सुनिए जरा और आप खुद देखिए कि कैसे सरेंडर किया बहन जी के उस बयान के बाद, उस ट्वीट के बाद योगी आदित्यनाथ। देखिए जरा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से योगी आदित्यनाथ का मामला सामने आया और उन्होंने किस तरीके से अपना फैसला, सरकार का फैसला वो बदला। उधर आज बहन कुमारी मायावती जी ने 15 अगस्त के मौके पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को एक और बड़ा अल्टीमेटम दे दिया। जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस वक्त बहन कुमारी मायावती जी ने मोदी सरकार पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाया, एक ऐसा सवाल खड़ा किया जिसके बाद से अब चारों तरफ उस बयान की चर्चा होने लगी। हालांकि ये चर्चा पिछले 1 महीने से चल रही है, लगभग, या यूं कहें कि जब से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया तब से चल रही है, लेकिन इस पर मोदी सरकार का कोई स्पष्ट जवाब आया नहीं। अब बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार फिर से प्रेस विज्ञप्ति बाकायदा जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी अमेरिका से नजदीकी, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी दोस्ती को लेकर के एक बार फिर से घेरा
बहन जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सीधे तौर पर लिखा है कि इसमें साफ तौर पर दोस्तों जो बताया गया 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले पॉइंट में तो उन्होंने सीधे तौर पर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि सर्व समाज के हित में, व्यापक जनहित में ही देशहित निहित है और समाहित है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका को पुनः महान बनाने, डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना मागा कैप पहनता, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको मागा कैप बोलते हैं, मागा कैप पहनता है। और डोनाल्ड ट्रंप का जब इलेक्शन था सेकंड टाइम वाला, उसमें मागा कैंपेन उसने चलाया था और उस कैंपेन उसका मतलब ये है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसका हमारे देश के अंधभक्त जो है हवन पूजन कर करके यही नारा लगा रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसी पर बहन कुमारी मायावती जी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि अमेरिका को पुनः महान बनाने की प्रतिज्ञा के तहत मनमानी व्यापार टैरिफ नीति को बलपूर्वक लागू करने के, भारत में भी इसके आर्थिक प्रभाव से देश और जनजीवन को बचाने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाली नीति पर ठोस कार्रवाई जरूरी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता बढ़ाई जानी चाहिए, स्वदेशी की तरफ लौटना चाहिए एक तरीके से उन्होंने कहा। उन्होंने आगे लिखा कि अमेरिका से दोस्ती महंगी पड़ने के बाद अपने देश का व्यापार और भरोसा किसी एक देश पर केंद्रित ना हो तो ये बेहतर है। दोस्तों आप सोचिए, ये जो लाइन है ये बहुत बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल के जो लोग हैं उनकी अगर माने तो ये लाइन सीधी तौर पर नरेंद्र मोदी की हाल फिलहाल में होने वाली जो प्रस्तावित चाइना की यात्रा है उसके एक तरीके से नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। और इसीलिए बहन जी ने कहा एक बार आप अमेरिका से झटका खा चुके हैं, दूसरी बार मत खाइए, किसी एक देश पर केंद्रित मत रहिए, उन्होंने साफ तौर पर दोस्तों कह दिया। उधर एक बड़ी खबर सामने आई दोस्तों, समाजवादी पार्टी की विधायक और किसी दौर में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन चर्चा ये नहीं है, चर्चा ये है कि पूजा पाल वही हैं जिनकी मदद बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं ने, मायावती जी ने तन मन धन से की थी और पूरी मशीनरी लगा दी थी एक दौर में सीधे तौर पर पूजा पाल के लिए। और उसके बावजूद आप देखिए कि क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक तरीके से उनके पक्ष में जो है उनके कीर्तिमान के कसीदे पढ़ रही हैं विधानसभा के भीतर। जरा ये वीडियो देखिए आप। मगर मैं विधायक से पहले मैं 9 दिन की ब्याहता थी, मेरी माँ तो 9 दिन की शादी हुई थी और मैं वहाँ उस ससुराल में मैं विधायक बनने नहीं गई थी, मैं सिर्फ उस घर का रोटी बनाने के लिए गई थी, अपना परिवार बसाने गई थी, मैं विधायक नहीं बनने गई थी। मगर जब मेरे साथ घटना हुआ तो मैंने न्याय के लिए अपना आवाज खोला, अपने अधिकारों को मांगने का काम किया और जो कि मुझे जिस तरह से मुझे सही लगा, मैंने कभी जनता को अपना परिवार समझा, कभी आप सभी माननीय सदस्य को अपना भाई बंधु समझा और आप ही लोग से, सभी लोग से मुझे ताकत मिली। और मुझे लगता है कि प्रयागराज में जो कोई नहीं सोचता था, मैं मिसाल हूँ उन सभी लोगों का जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, दोनों ससुराल और मैके दोनों परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। न मेरे पास पैसा था, न गाड़ी था, न व्यवस्थाएं थी, न घर में कोई एक आदमी था, मगर धन्य से। इस वीडियो में आपने देख लिया। अब इसको लेकर के समर राज लिखते हैं कि पूजा पाल को जिसने न्याय दिलवाया, पैसा पद टिकट ही नहीं पूरी मशीनरी देकर इतना पावरफुल बनाया कि अतीक के भाई को चुनाव में हरा दिया। इन्होंने उस बहन जी का नाम नहीं लिया जिसने सच में न्याय दिया, अतीक को भी घुटनों पर ला दिया। वो तारीफ उस योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं जिसने न्याय के लिए मिट्टी में नहीं मिलाया बल्कि मुस्लिमों में दहशत के लिए कांड करवाया। अतीक की हत्या 2023 में हुई और ये सब इन्हें 2.5 साल बाद आया। पूजा पाल दोस्तों आप सभी को पता है। अब ये तस्वीरें देखिए जरा पूजा पाल से जुड़ी हुई, ये देखिए, ये उस दौर की तस्वीरें हैं जब पूजा पाल के पति की हत्या हुई और उसके बाद पूरी बहुजन समाज पार्टी पूजा पाल के समर्थन में खड़ी थी। उस वक्त की ये बहन कुमारी मायावती जी की ये तस्वीर है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने गई थी, टिकट नहीं मिला था, केशव मौर्य ने जी तोड़ मेहनत कराई थी, ये उस दौर की तस्वीर है। और उसके बाद
बाद आप देखिए कि पूजा पाल देखिए किस तरीके से वो जो तमाम सारे विधायक, ये समाजवादी पार्टी के विधायक है जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी से अलग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया था, उसमें देखिए इसमें राकेश प्रताप सिंह हैं, मनोज पांडे हैं, पूजा पाल हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी और से गए थे और भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। इस पर अब एक्शन हो गया। उधर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा गेम दोस्तों सामने आया। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बहन कुमारी मायावती जी का नाम एक तस्वीर के बाद उछाला। वो तस्वीर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं, जरा ये तस्वीर देखिए। ये भरतपुर की सांसद हैं दोस्तों, इनका नाम है संजना जाटव। आपने नाम सुना होगा। संजना जाटव के नाम के साथ संदीप सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ये लिखते हैं कि संजना जाटव आने वाली मायावती हैं, बस बीजेपी के हाथों में बिकेंगी नहीं, दलित समाज की बेटी को सलाम। साफ तौर पर बहन कुमारी मायावती जी पर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, किस तरीके से देखिए अनर्गल बात की और सीधे तौर पर कहा कि वो बीजेपी के हाथों बिकेंगी नहीं, और ये भी कहा कि संजना जाटव जो है वो आने वाली मायावती है। ये बयान उन्होंने दिया। अब संदीप सिंह के इस बयान पर दोस्तों, संदीप सिंह के इसी बयान पर इमरान शकील, इन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात लिखी। इमरान शकील ने लिखा कि संदीप भाई, आप इस फोटो के साथ कैप्शन में यह भी तो लिख सकते थे कि संजना जी एक दिन इंदिरा गांधी से बड़ी नेता बनेंगी, एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा? कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ एक तरीके से रख दिया शकील खान ने दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से जबरदस्त तरीके से यहां पर संजना जाटव को घेरने का काम किया। इसको लेकर के दोस्तों एक और व्यक्ति ने सवाल किया और कहा, क्योंकि इन्हें खुद से और कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी या राहुल गांधी और इंदिरा गांधी से बड़ी कोई नेता दिखती ही नहीं है। बहन जी के बराबर या बहन जी से बड़ा किसी को बताना सूरज से तुलना करना है, जो कभी संभव नहीं है। जय बसपा, तय बसपा, विजय बसपा, साफ तौर पर ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने अपनी बात रखी। उधर दोस्तों एक वीडियो सामने आया। वीडियो बहुजन समाज पार्टी के उस नेता का जिसने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव में हराया और संसद पहुंचा। वीडियो उसका जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए सुखलाल कुशवाहा का। सुखलाल कुशवाहा दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनका ये वीडियो बहुत तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, ये एक बार सुनिए जरा। हिंदुस्तान में आज तक नहीं बोला, मैं बोलता हूं कि जब मायावती बोलती हैं भाषण में कि मैं जिंदा देवी हूं, तो मैं उस बात की उनकी सहमति व्यक्त करता हूं। मैं इस बात को जानता हूं, 1 करोड़ देवियां विराजी हों, लेकिन दलितों के हाथ अत्याचार करने वाले जब जाएंगे तो उनको देवियों का डर नहीं लगेगा। पर एक मायावती की फोटो अगर लटकी हो तो बलात्कार करने वाला मायावती की फोटो देख के डरेगा कि अगर मायावती को पता चलेगा तो हमारी चरसी उधेल लेगी। तो मैं मानता हूं कि निश्चित तौर से दलितों में ताकत आई है, उनकी रक्षा हुई है उस बात से। तो दोस्तों साफ तौर पर इस खबर के बाद लगातार एक तरफ समाजवादी पार्टी पूजा पाल की गद्दारी सामने आई और दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ से लेकर के नरेंद्र मोदी तक को आईना दिखा दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।